हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में अभी जो टीएफआर का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्या क्वेश्चन का लेवल था और पिछले साल के कंपैरिजन ये पेपर कैसा रहा, किस लेवल का पेपर था उस पे, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेरे पास लगभग हर वैरायटी के क्वेश्चन हर जगहों से जो मुझे इंटरसेक्शन में जितना मिला सबके साथ मिला के उस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ उस बेसिस पे। तो ये जो रिव्यू है ना, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन गलत बोल रहा हूँ या कुछ गलत मैंने हाइपोथेसिस छोड़े हैं तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। बट इसी बेसिस पे ही मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। अभी जैसे कि 3 वीडियोस हमने दिए हैं सॉल्यूशन पे, है ना, टीएफआर का। तो बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं थे, बट हाँ थोड़े से थे। और ये तो टीएफआर का पैटर्न रहता है, या कोई भी एग्जाम आप दोगे तो उसमें जनरली ऐसा ही होता है। सब तो आपको प्ले वाला क्वेश्चन रहेगा नहीं। तो जहाँ तक मैं बातचीत करूँ तो ठीक है। तो एक दो पे मैं बातचीत कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं। सो यस, जस्ट अ मोमेंट, यस। ओके, अभी जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लीनियर का करवाया था, मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के, उसके पूछे जा रहे थे कि इस मैट्रिक्स के पॉजिटिव आइगन वैल्यू या नेगेटिव आइगन वैल्यू होंगे नहीं, मैंने बताया। और बहुत लोगों ने इसको एक्सक्यूट भी किया होगा। तो ये क्वेश्चन आसान कैटेगरी में ही इसको डालना चाहिए। ओके। फिर लीनियर का क्वेश्चन था कि जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको स्पेल कर दे रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि कौन से किस कैटेगरी में आता है। सब रीड कर पाना तो मेरे लिए मुश्किल है, बट जो मैं कर पाऊंगा वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे कि SO4 का जो क्वेश्चन था, राइट, कि मैट्रिसेस हैं 4 क्रॉस 4 के और A × A ट्रांसपोज आइडेंटिटी है, डिटरमिनेंट पॉजिटिव है, तो इसका आइगन वैल्यू 1 या -1 होगा। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इसको मैं इजी टू मॉडरेट लेवल पे रखता हूँ, बहुत टफ नहीं है इस कैटेगरी में। ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिनको थ्योरी पता होगी ये क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे 1 सेकंड में। ओके, आने वाले दिनों में मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। ये लीनियर के क्वेश्चन था। लीनियर के और भी एक दो क्वेश्चंस थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक लीनियर के साथ थोड़ा सा, जैसे कि एक एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ए अगर MNR में है और ट्रेस ऑफ AX 0 हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू MNR सच दैट ट्रेस ऑफ x इक्वल टू 0। ओके, सो पता नहीं इसमें क्या है। कोई भी ए आप MNR से लेते हैं तो ट्रेस ऑफ AX 0 हो रहा है फॉर दोज मैट्रिसेस फॉर विच ट्रेस ऑफ x इक्वल टू 0, देन ट्रेस ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये सही है या गलत है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन थे लीनियर के, है ना। तो जहां तक मैं बातचीत करूं कि इसका जो क्वेश्चंस का लेवल रहा है बहुत ही टफ रहा है, या लीनियर का क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही आसान रहा, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जो आसान थे, बहुत आसान। कुछ का लेवल ऐसा था जिसमें आपको समय लगता। और आप देखेंगे ऐसा टीएफआर का, तो ऐसा हर साल लगभग रहा है इसका पैटर्न। कुछ क्वेश्चन जो आसान थे बहुत आसान है, कुछ हैं तो थोड़ा उसमें और लेंदी से थे। तो उसमें से एक दो क्वेश्चन था, अब चूंकि करेक्ट इसने स्टूडेंट ने जिनको याद अभी भेजा है, तो इस बेसिस पे ही कह सकता हूँ कि इस लेवल के भी क्वेश्चन थे। इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल टफ कैटेगरी में भी जा सकता है, जो उस टाइप का थ्योरी ना पढ़े हो। तो मॉडरेट लेवल पे लीनियर था इस बार। रियल की बात थी कि ओके वेल, देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबली मेनी कंटिन्यूअस फंक्शन f फ्रॉम q टू सेट ऑफ टू एलिमेंट्स 0 1। ये भी आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सक्यूट किया होगा। q से 0 1 के बीच में, राइट, q से सेट इसके बीच में देर आर अनकाउंटेबली मेनी कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये क्वेश्चन, ये था आपका रियल का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर है, एफ एन एक्स इट्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली और नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये था साइन एक्स बाई एन। ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं, डोमेन यहाँ इसने मेंशन नहीं किया इस बच्चे ने। तो जो डोमेन हो, मेरे ख्याल से आर पे ही चर्चा हो रहा होगा इस पे, राइट। तो ये भी आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं पढ़ा है तब तो नहीं बनेगा, पढ़ा होगा
समझा होगा क्या प्रोसेस होता है, कैसे निकलता है, इजिली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आसान कैटेगरी में थे, इजी टू मॉडरेट आप मान सकते हैं, बट लेवल अगर अच्छा होगा तो आसान था आपके लिए। एक स्फेयर का क्वेश्चन था, पता नहीं आप देखे होंगे, S3 या S2 से था, सच दैट इट वाज लाइक आइसोमेट्री। ये था, आप लोग हमें ये नॉर्म इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो इसका कुछ फिक्स पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिक्स पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे इसके। अच्छा, देन इम्प्लाई एफ इज सर्जेक्टिव, ये किस क्वेश्चन था, एफ सर्जेक्टिव होगा क्या, राइट। तो ये क्वेश्चन था। S2 या S3 जो भी रहे, अब देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अब मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि S3 था S4 था, जो रहे डजेंट मैटर, कॉन्सेप्ट एक लाइन का है, कॉम्पैक्टनेस आप यूज करेंगे, एक लाइन का आंसर है, बट स्टिल अगर आपने देखा होगा उस टाइप की चीजें मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड, आपसे ये क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, तो इसी लेवल के सारे क्वेश्चंस रियल के रहे हैं। तो रियल का भी क्वेश्चन आसान जो था, जैसा मैंने बताया, अच्छे थे, और कुछ उतने भी टफ नहीं थे कि आप नहीं सोच पाते। तो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो वही लेवल का ही क्वेश्चन रियल में भी रहा, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं। अब एक दो क्वेश्चन तो देगा, इन सब प्ले तो क्वेश्चन रहेगा नहीं, राइट। अब 40 क्वेश्चन है, 40 में तो आपको ऐसा तो नहीं देगा कि तुरंत गए टिक मार दिए, कुछ सोचने वाले भी क्वेश्चन थे। सर सोचने वाले क्वेश्चन ने स्टूडेंट ने ज़्यादा भेजा नहीं है, बट जो था, अब अनकाउंटेबली में नहीं, फंक्शन है या कंटिन्यूअस फंक्शन से, उस पर बात हो रही है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो मैट्रिक दिया होगा, वो जो सब स्पेस टोपोलॉजी आर का, वो यूजुअल मैट्रिक, ठीक है, वही यहाँ पे देके पूछा जा रहा होगा कि यहाँ से यहाँ कितने कंटिन्यूअस फंक्शंस है, हाउ मेनी सच कंटिन्यूअस फंक्शंस आर देयर, अनकाउंटेबली में नहीं है, उस पर चर्चा की जा रही होगी। तो अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से लगता है कौन बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी हुई होगी, तो इसको मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखा जा सकता है। बाकी ये सब क्वेश्चन प्ले क्वेश्चन है, अगर आपने देखा होगा तो इजी टू मॉडरेट पे आप रख लो इसको, वो लेवल। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस थे। एक था कि कितने फंक्शंस होंगे, है ना, आर से, आर से 0 1 से दो एलिमेंट हटा दें, राइट। इसमें से अगर मैं दो एलिमेंट हटा दिया, और यहाँ से, चूंकि क्वेश्चन करेक्टली बहुत सारे लोगों का नहीं आ पाया, तो और यहाँ से आइसोमेट्री है फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, राइट। यहाँ से कोई फंक्शन है जो इस टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ सच फंक्शंस कितने होंगे, हाउ मेनी सच फंक्शंस आर देयर फ्रॉम दिस टू दिस विद दिस प्रॉपर्टी। आई थिंक लगता है बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सिक्यूट किया होगा। ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल पे है, मैं आने वाले दिनों में सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस थे, ग्रुप को मिला के, एक फंक्शंस ग्रुप डायमेंशंस को मिला के भी, S3 से R के बीच में फंक्शन, जहाँ पे एफ ऑफ जी, राइट, S3 से R, सच दैट एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी क्यू। आप हमें करेक्ट करेंगे, शायद यही होगा, राइट, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू S3। तो ये जो सेट था, दिस कंसिडर देम एज अ फंक्शन स्पेस, है ना, फ्रॉम S3 टू R, सो दिस मेक्स अ वेक्टर स्पेस ओवर R। तो इसका डायमेंशन पूछा जा रहा था, व्हाट इज द डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ V क्या आएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन अब S3 पे पकड़ है कि नहीं, डायमेंशंस कैसे निकलता है ये आपका क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस पे सॉल्यूशन मैं दे दूंगा आने वाले, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन सब आ रहे हैं, तो धीरे धीरे सब सॉल्यूशंस मिलेगा, लेकिन मैं क्वेश्चन का आपको लेवल दे रहा हूँ, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आप देखेंगे S3 का आप क्राइटेरिया में कि जी इक्वल टू, जैसे 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स है, 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स पे आइडेंटिटी हो जाएगा, और इधर एफ जी इक्वल टू एफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब प्ले है क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली समझा होगा तुरंत बना दिया होगा इसको 2 मिनट के अंदर, बट थोड़ा सा स्ट्रगल भी हुआ होगा बहुत लोगों को, तो इसको मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को रख सकते हैं। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस थे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के। एक और था कि ये एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, लेट दिस हैज ऑल इट्स रूट्स ऑन द यूनिट सर्कल, ठीक है, इन द यूनिट सर्कल, देन नंबर ऑफ सच पॉलिनोमियल्स, ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे, एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी, ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, इस ए और बी यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे मेरे ख्याल से, हाँ, इसके सारे रूट्स इस यूनिट सर्कल पे है, मॉड z इक्वल टू 1 पे। तो पूछा जा रहा है ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पे बहुत लोगों को दिक्कत हुआ होगा, उतना भी दिक्कत नहीं है, फील्ड थ्योरी का
एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, जो आप आराम से इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं दे दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ और भी चीज़ों को इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या था क्वेश्चन, कहाँ था। क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, थोड़ा सा अगर फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट होगा या और कॉन्सेप्ट आपको पता होगा इससे रिलेटेड चीज़ें, पॉलिमल्स को कैसे आप सॉल्व करते हो या क्या उसका सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, तो वो अगर पता होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चंस को देख के ये लग रहा है कि जैसा पिछले साल का पेपर था, लगभग इस साल का वैसा ही था, कुछ खास बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, जैसे मैं बताया टीएफआर में ऐसा नहीं होता कि सडनली कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है। बट अगर पिछले साल मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर 100 मार्क्स में पिछले बार अगर मान लेते हैं कि 25 अगर कट ऑफ होगा, तो इस बार भी उसी के आसपास 23 से 27 तक रहेगा। बहुत खास ज़्यादा बढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि इस बार क्वेश्चन अगर आसान लग रहा है तो गलती होने के चांसेस आसान में ही थे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन अभी किया था, ये साइन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये था, बहुत लोगों से मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन, बहुत लोगों से, बहुत लोगों से। आइगन वैल्यूज वाला जिसे अबेलियन ग्रुप का हुआ 2024 वाला क्वेश्चन, बहुत लोगों से मिस्टेक्स हुआ। तो आप जब क्वेश्चन बहुत आसान होता है तो आप चीज़ों को उस चीज़ को उस सेंस में लाइटली में बहुत हो जाता है, तो आप अच्छा चलो इसको ये टिक मार देते हैं, ये होगा ही, ऐसा होगा ही, उसमें चला जाता है। आप श्योरिटी के साथ उसको चेक नहीं कर पाते, और ये होता है अक्सर एग्जाम में होता है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि पेपर आसान था, तो आसान था तो गलतियां आसान क्वेश्चन नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो अगर पिछले साल मान लेते हैं हाइपोथेटिकली 100 मार्क्स में मान लो अगर 24 मार्क्स कट ऑफ होगा, इस बार वही 24, 22 से 27 तक इतना ही जाने वाला है। इससे ज़्यादा कट ऑफ इसी रेंज में ही रहेगा, अगर वो था परसेंटेज तो। मान लो 24, अगर 50 हुआ तो ठीक है, आप 47 से वही 3 मार्क्स आगे 3 मार्क्स पीछे, इसी के ही आसपास इस बार का रेंज रहेगा। बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला है नहीं। ऐसा नहीं कि इस बार क्वेश्चन बहुत आसान था और आपसे नहीं बना, ऐसा भी नहीं है। ना क्वेश्चन बहुत टफ था जो आप ट्राई ही नहीं किए, ऐसा भी नहीं था। क्वेश्चन का लेवल टीएफआर ऐसे ही सेट करता है कि भैया कुछ क्वेश्चन आपसे बने और कुछ क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी पड़े, बट ऐसा भी ना सोचना पड़े कि उसको रिसर्च की तरह आप ले लें। आसान सा अगर कॉन्सेप्ट पता होगा आप बना के चले जाएंगे थोड़ा देर सोचने के बाद। अगर नहीं उस टाइप का किया है तो फिर थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, इस तरीके का ये एग्ज़ाम इस बार हुआ, और मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया होगा। जिन लोगों का अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए लेकिन उनको लगता था कि उम्मीद की यार ये क्वेश्चन मेरे से बनता या ये मेरे से हो जाता, तो फिर कोई बात नहीं है ना। अब उसको सोचने से ज़्यादा फायदा तो है नहीं मेरे दोस्त, अगर फायदा हो तो मुझे भी बता देना। इम्पोर्टेंट ये है कि ठीक है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए था, नहीं गया, ठीक है। अब इसको मुझे सही करना है, क्या इसमें चेंजेस मुझे करने एटीट्यूड वाइज, मैथमेटिकली, कॉन्सेप्चुअली, है ना, उसको ध्यान देना है, ताकि आने वाला एग्जाम्स आपका बेहतर जाए। ठीक है, उस नोट पे ये रहा। और जहाँ तक इस बार का पेपर का लेवल है, मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था, नहीं आसान था, मॉडरेट था। पिछले साल के कंपेरेटिवली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि थोड़ा सा पेपर का लेवल ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत हुई, और कुछ लोगों का लगा कि नहीं सर, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे तो आसान थे, और जो टफ थे बहुत टफ थे, तो ऐसे भी रहे। किसी को लगा कि नहीं, पिछले साल के कंपेरिजन इस बार पेपर बहुत आसान था। तो सबका जिन्होंने जैसा मेहनत किया उस अनुसार से उन्हें लगा। बट एज अ मैं अगर देखूं कि ठीक है मेरे पास ये भी पेपर है और ये भी पेपर है, और अब मैं पहली बार दोनों पेपर को अगर देख रहा हूँ, तो पेपर का लेवल सेम है, कोई खास अंतर नहीं रहा पेपर के लेवल में। ठीक है, तो पिछले साल के क्वेश्चंस को अगर आप मॉडरेट मानते हैं तो इस साल भी था, पिछले साल के क्वेश्चन को अगर आप आसान मानते हैं तो इस साल भी वही लेवल है, पिछले साल के क्वेश्चन को अगर आप टफ समझते हैं तो इस बार भी वही है। ये आपके समझ पे है, लेकिन ओवरव्यू देखा जाए एज अ मैथमेटिशियन, तो बोथ आर सेम, कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, उस अनुसार से कट ऑफ 1-2 मार्क्स आगे पीछे होंगे, बहुत ज़्यादा अंतर होगी नहीं। तो अगर आप कैम के लिए हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, जो वहाँ का कट ऑफ होगा उस अनुसार से आपको कॉल आ जाएगा, बढ़िया से रहेंगे तो। कितना आपका करेक्ट होता है ये भी मैटर करता है। अभी आपने बनाया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बनाया होगा 15, किसी ने बनाया होगा 20, किसी ने 25। अब टीएफआर में ऐसा भी रूल है कि एक सही है और एक गलत है तो मिला के 0 मार्क्स आ गया आपका, ये भी प्रॉब्लम है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने कितना बनाया है, इंपॉर्टेंट ये कितना सही है, और साथ साथ कितना गलत आपने किया है। तो गलती पूरा खा जाएगा आपका, 40 है 20 सही 20 गलत तो 0 मार्क्स आपका आ गया, ये भी है यहाँ पर।
इसलिए ये आपके समझ पे है, कितना सही है तो थोड़ा सा कोई बात नहीं। अब उतना डिटेल में जाएंगे हो सकता है ज़्यादा परेशान हो जाए, उतना भी नहीं है, सोच लिए कि ठीक है भैया ये है, चलो अब आगे अच्छा ध्यान दें, उसको इम्प्रूव करें। आगे के लिए अगर कोई आपको लगता है कि उसको आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लगता है कि नहीं, उसको अगर गाइडेंस से सही किया जा सकता है, मेंटरशिप से, तो ठीक है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, वो आपका चॉइस है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस एग्ज़ाम से आप क्या सीखें, क्या आपके अंदर एक मैथमेटिशियन जगा, एक भूख जगी मैथ को लेके, वो इम्पोर्टेंट है। और उसको भूख को कायम रखना है और आगे उस पर काम करते रहना है, राइट। और एग्ज़ाम आते जाते रहेंगे, कभी अच्छा जाएगा कभी बुरा जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लिए, यहीं पे एंड नहीं हो जाता है लाइफ, है ना। बहुत सारे से मेरे स्टूडेंट रहे हैं जो TFR में हैं, बहुत अच्छा है, आगे फिर वहाँ से भी स्विच करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वही है वो नहीं मिला तो ज़िंदगी खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ रहे मैथ अच्छे से किए, मैथ अच्छे से सीखे और सारी चीज़ें हों, ठीक है। तो उसी नोट पे मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस अब जैसे कि आना स्टार्ट हो गए कि सर बड़ा डिप्रेशन जैसा लग रहा है, बहुत सैड फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं गया, बहुत मेहनत किए थे, इस टाइप की भी चीज़ें हैं। तो वो तो होता है लाइफ में, हर पड़ाव पे होता है, राइट। अब PhD भी करोगे, बहुत अच्छा काम करोगे, बट उस टाइप के पब्लिकेशन से नहीं मिल पाएंगे, राइट। तो ऐसी भी चीज़ें होती रहती हैं, बट पेशेंस रखना है, काम अच्छा करना है। अभी जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे, अभी कानपुर में है, सिंगल ऑथर में उनका पेपर पब्लिश हुआ है, बिग अचीवमेंट। अब उनसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका क्या जैरब था, क्या जैम था, TFR किया था कि नहीं किया था। करंट आपने क्या अच्छा काम किया, उस पर बात होती है। तो इस अनुसार से अभी करंट ये है, इसको इम्प्रूव करना है, आगे चीज़ों को करना है। अब इसका जो कट ऑफ था मैंने बता दिया, इसके आसपास रिव्यू भी आपको दे दिया क्या लेवल था। अब इम्पोर्टेंट ये है आप इसको कैसे लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ के वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव ही सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में। पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए, खुद अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लगता है कि नहीं ये गाइडेंस मेंटरशिप आपको ज़रूरत है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। अपने विवेक से यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। बाकी जो भी ज़रूरत होगा हम लोग हैं, मेल कर सकते हैं noble forum05@gmail.com पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, ओके।